मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने मध्य प्रदेश का बजट आज पेश कर दिया है। इसे लेकर के आज हम बालाघाट परसवाड़ा विधानसभा के विधायक मधु भगत जी से चर्चा करेंगे कि ये बजट को कैसा देखते हैं। सर, आज जगदीश देवड़ा जी ने बजट पेश कर दिया है, आप कैसा देखते हैं? ये बजट प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने 74,000 करोड़ का राजकीय कोष घाटा बताया। साथ में उन्होंने इतनी सारी घोषणाएं की है जो बताया नहीं जा सकता। हर तरफ खुशहाली और किसान खुशहाल, सरकारी कर्मचारी खुशहाल, सब तरफ बताया और इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के ऊपर इतने बड़े बड़े बजट पेश किए। कहीं ना कहीं पे आज समस्त विधायक लोगों ने 230 विधायकों ने मांग रखी थी कि विकास निधि को भी बढ़ाया जाए। वो विकास निधि बढ़ाने के लिए इनके पास बजट नहीं है, लेकिन घोषणा करने के लिए बजट है, जबकि घाटे में चल रही है सरकार, कर्ज लेकर के चल रही है सरकार। ये कुल मिलाकर के एक तरीके से मध्य प्रदेश की जनता के साथ, किसानों के साथ, आदिवासी सेक्टर में सारे जनता के साथ और बेरोजगार युवक के साथ ये एक बहुत बड़ा धोखा है। सड़कों के साथ जिस प्रकार का बजट है उसमें बालाघाट ज़िले के अंदर जो निर्माण कार्य है उसके लिए किसी प्रकार की राशि का कोई भी सरोकार सामने नहीं आया। हमने मांग रखी थी कि बजट में ये चीज़ ली जाए, लेकिन बजट में बड़े उद्योग न उद्योग की बात की और ना ही बड़ी सड़कों की बात की और ना ही किसी रोजगार सृजन के लिए किसी स्किल की बात की। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। किसानों के लिए किस तरह से लाभ इस बजट से मिलते दिख रहा है? मध्य प्रदेश में कृषि का जो लिखा है वर्ष घोषित किया है, कहीं ना कहीं कृषि जो कृषकों को, अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में राज्यपाल 1.5 लाख किसानों के सम्मान को काटा गया है। और प्रदेश के अंदर ये अगर कृषि वर्ष मना रहे हैं, इस कृषि वर्ष में आप देखिए कि आज प्रदेश के अंदर किसान तो सड़कों पे, बिजली के लिए सड़क पे, खाद के लिए सड़क पे, बीज के लिए सड़क पे, पानी की बिजली के लिए सड़क पे। तो ये कृषि वर्ष कैसे हो सकता है और किसान का कैसे खुशहाल रह सकता है? ये भी एक धोखा है। बालाघाट के बैहर में इन दिनों एक विरोध हो रहा है बॉक्साइट खनन को लेकर के, इसे आप कैसा देखते हैं? निश्चित तौर पे ये जिस प्रकार से टाइगर सेंचुरियन और जितने भी हमारे खनिज, मैग्नीज हो, बॉक्साइट हो, इनकी जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी जो खदानें हैं ये उद्योगपति को समर्पित करना चाहते हैं। और आप जितनी ज़मीनें हैं, जो उसका असली मालिक है जंगल में रहने वाला, वो आदिवासी है, ये जल जंगल ज़मीन का रक्षक है। अगर हमारा ये प्रकृति ही उजड़ जाएगी और उनकी ज़मीन औने पौने दाम में उद्योगपतियों को दे दी जाएगी, तो हमारे यहाँ पे वन में रहने वाले वन्य प्राणी और हमारे वनों में रहने वाले जंगल के जो हमारे आदिवासी, जो उनका जो मूल्य है, जो वृक्षों का, हर्रा बहरा महुआ, ये सब वहीं से होता है, वो कहाँ जाएंगे? इनको उजाड़ने की प्लानिंग है, आदिवासियों को उजाड़ने की प्लानिंग है और ये उद्योगपति को बढ़ाने की प्लानिंग है। तो देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे बालाघाट परसवाड़ा से विधायक मधु भगत जी से। उन्होंने बताया कि जो बजट पेश किया गया है वो कैसा है। वो उनका कहना है कि किसानों के लिए बजट में कुछ खास शामिल नहीं है, युवाओं के लिए भी वो बात नहीं कर रहे हैं। सर, साल 2025 के बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने ये वादा किया था कि 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं कि ये सरकार जो है ये वादा खिलाफी सरकार है, जुमलों की सरकार है। इसके पूर्व में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। आपको लगता है 1 लाख रोजगार ना मिला होगा? प्रदेश के अंदर कौन सा रोजगार मिल रहा है? प्रदेश के अंदर आज रोजगार नहीं, सिर्फ छल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जनता सब देख रही है। आने वाले समय में इसका परिणाम कैसा आएगा आप देखिएगा। बाकी किसी प्रकार का कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। और रोजगार उपलब्ध कैसे होगा? क्योंकि ये तो कर्ज में लेकर के सरकार चल रही है। उद्योगपति जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने साधन को बढ़ा कर रहे हैं, अपने सुख साधन को बढ़ा कर रहे हैं और भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट शासन और प्रशासन मिलकर के जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे बालाघाट परसवाड़ा विधायक मधु भगत जी से। उन्होंने मध्य प्रदेश में पेश हुए बजट के संबंध में
बताया कि कैसा बजट ये रहा है। उनकी जो मांग थी उनको शामिल नहीं किया गया है। कैमरामैन देवांश डोंगरे के साथ मैं यशवंत कुमार।